जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां गुरुवर गुरुवर सफल बना लो, व्यर्थ न गवाना,
की जय माता की जय माता की जो भी बोला कि तर गया चोला वो माँ का प्यारा सीधा शब्दारा की जय माता की जोर से बोलो की जय माता की जय माता की माँ शेरों वाली माँ लाटों वाली माँ मेरों वाली माँ चिंतपूर्णी माँ पहाड़ों वाली चामुंडा देवी की वैष्णो देवी माता कंकाली की जगत सवाली की झोलियाँ खाली की झोली भरो की जय माता की न लेगा कि ऐसा अवसर फिर मत पछताना की जय माता की जय माता की जोर से बोलो कि मैया सुन ले कि दर्शन दे दे की जय माता 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 की बोले माता दी जय श्री जगत में मात की बोले ब्रह्म शोभिया श्री श्री जी महाराज की माता स्वरूपं देवी स्वरूपं प्रकृति स्वरूपं प्रणम्यं प्रणम। बोल माता आदिशक्ति जगजननी जगदमाते की। इन महत्वपूर्ण क्षणों पर यहाँ उपस्थित अपने समस्त चेतनांशों, शिष्यों, माँ के भक्तों, श्रद्धालुओं एवं नाना प्रकार की जिज्ञासाओं को लिए हुए यहाँ उपस्थित समस्त भक्त समुदाय को अपने हृदय में धारण करता हुआ माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ अपना पूर्ण आशीर्वाद आप समस्त लोगों को समर्पित करता हूँ। नवरात्रि के ये पावन पवित्र दिन जो हर पल माँ के भक्तों को एक विशिष्ट ऊर्जा से भरपूर करते रहते हैं। नवरात्रि के इन महत्वपूर्ण पर्व पर आप सभी भक्त यहाँ एक विशिष्ट लक्ष्य को लेकर के उपस्थित हुए हैं। शिविर तो अनेकों होते रहे हैं, अनेकों भविष्य में भी होते रहेंगे, मगर यह शिविर अपने आप में विशिष्ट और महत्वपूर्ण है। माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा हर पल अपने भक्तों, साधकों, शिष्यों, माँ के अनुयायियों को या आंशिक भी जो उस परम सत्ता के प्रति भक्ति भाव रखते हैं, समर्पण भाव रखते हैं, हर पल कृपा बरसाती रहती है। आगे के चिंतनों में प्रवेश करूं, इसके पहले जो नए भक्त उपस्थित हुए हैं उन्हें जरूर अवगत करा देना चाहता हूं कि माँ की आराधना से सहज और सरल कोई दूसरी आराधना नहीं है। क्योंकि अधिकांश शिष्य और अधिकांश भक्त इस भ्रम में सदैव पड़े रहते हैं कि माँ की आराधना बहुत कठिन है। माँ की आराधना में यदि हमसे कोई न्यूनता हो जाएगी तो बहुत बड़ा हमको दंड प्राप्त हो जाएगा। माँ की आराधना से सहज और सरल इस भूतल पर और कोई दूसरी आराधना साधना नहीं है। उस ममतामयी, कृपालु, दयालु आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा की कृपा सब पर समान भाव से बरसती रहती है। अज्ञानता पर, बड़े से बड़े अपराध हो जाने पर सदैव क्षमा करती रहती हैं। आवश्यकता है केवल हम एक विचारधारा को ग्रहण कर लें।
देवी देवताओं की तो अनेकों साधनाएं हैं, अनेकों आराधनाएं हैं, तांत्रिक क्रियाएं हैं, मांत्रिक क्रियाएं हैं, यांत्रिक क्रियाएं हैं, मगर जो मूल है उस मूल पर यदि आप लोग सजग हो जाओ तो इस भूतल पर, इस सृष्टि में केवल मैं और मां दो शब्दों पे ही सब कुछ सार छिपा हुआ है। अपने मैं की खोज करो और अपने मां की खोज करो। मैं भौतिकतावाद की बात नहीं कर रहा, मैं आपका अपना मैं, कि मैं कौन हूं और मेरी मां कौन है। इस स्थूल को जन्म देने वाली तो हमारी माता पिता हमारे कौन है, बंधु बांधव कौन है, सभी जानते हैं। मगर क्या हमारे मन मस्तिष्क में कभी यह विचारधारा नहीं कौंधती, कभी हमारे अंदर यह तड़प नहीं पैदा होती कि हम आज इस स्थूल शरीर को जन्म देने वाली अपने माता पिता के प्रति कितना लगाव रखते हैं, माता पिता हमारे प्रति कितना लगाव रखते हैं कि माता पिता अपने बच्चों को सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहते हैं। जब ये स्थूल जगत के माता पिता हमारे साथ ऐसा बर्ताव व्यवहार करते हैं तो हमारी आत्मा की जननी हम पर कितनी कृपा लुटा रही होगी, कितनी दया लुटा रही होगी। क्या हम कभी उस आत्मा की जननी को जानने का प्रयास करते हैं, कभी पहचानने का प्रयास करते हैं, कभी खोजने का प्रयास करते हैं? आज समाज में नाना प्रकार के दैहिक दैविक भौतिक जितने भी ताप हैं, जितनी भी विषमताएं हैं, उन सब का मूल कारण है कि सत्य पथ से मनुष्य विमुख हो चुका है। सत्य के पलड़े से असत्य के पलड़े पर जाकर के खड़ा हो चुका है। और जब तक मानव सत्य के पलड़े पर नहीं खड़ा होगा तब तक ये झंझावातों से मुक्त नहीं हो पाएगा। और एक बार मानो, एक बार यदि वह सत्य के पलड़े पर जाकर खड़ा हो जाए, एक बार वह अपने जीवन को संकल्पित कर ले, एक बार संकल्पबद्ध हो जाए कि मुझे अपने आप को जानना है, मुझे अपनी आत्मा की जननी को जानना है, उस परम सत्ता विराट सत्ता जिसने आपको सब कुछ दे रखा है। मानव के शरीर में समस्त लोग ब्रह्मांड समाहित हैं। इतनी अपार क्षमता, इतनी अपार सामर्थ्य, इतनी अपार शक्ति को प्रदान करने वाली वह परम सत्ता पर क्या हम कभी हमारी इच्छा जागृत नहीं होती? कभी हमारे मन में तड़प नहीं पैदा होती कि हम भौतिक कामनाओं से थोड़ा ऊपर उठ करके एक जन्म में थोड़ा सा विचार कर लें कि हम क्यों ना इस सब चीजों झंझावातों के बीच रहते हुए इन झंझावातों से मुक्त होकर के अपनी दिशाधारा को उस परम सत्ता की ओर मोड़ दें और केवल भक्ति ज्ञान और आत्मशक्ति की कामना लेकर के इन तीन कामनाओं में अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दें। जीवन में सब कुछ विचारों का खेल है। जैसी आपकी विचार शक्ति जागृत होगी वैसा आपका जीवन चरित्र बदलता चला जाएगा। क्योंकि विचारों की दिशा आपकी केवल भौतिकतावाद पे जुड़ी हुई है। विचार आपके केवल भौतिकतावाद पर बढ़ रहे हैं। सुख तुम आत्मा का नहीं चाहते, सुख तुम माता आदिशक्ति जगजननी जगदम्बा का नहीं चाहते, तुम वास्तव में मां की कृपा नहीं चाहते, तुम मां से केवल एक सौदागर बनकर मां से केवल लाभ चाहते हो, और लाभ भी वह जो नाशवान है, केवल भौतिक सुखों तक सीमित है। कब तक उस परम सत्ता से भौतिक सुखों की सौदेबाजी करते रहोगे? एक बार तड़प नहीं जागृत होगी कि अरे उस परम सत्ता माता भक्ति से तो हमें कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। वह परम सत्ता जो समस्त लोकों की जननी है, देवाधिदेवों की जननी है, अनंत लोकों की जननी है, अनंत ब्रह्मांडों की जननी है, वह हमें क्या चाहिए, हमारे लिए क्या अच्छा है, हमारे लिए क्या बुरा है, क्या वह परम सत्ता इतना नहीं जानती? एक बार हम अपने मन को इतनी धैर्यता नहीं दे पाते, स्थिरता नहीं दे पाते कि
कि उस माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा के प्रारंभिक स्वरूप को समझ करके अपनी सोच को बदल ले, कि जो इतनी परम विराट सत्ता हो, एक पल में सर्वस्व नष्ट करने, समस्त लोगों को नष्ट करने की सामर्थ्य रखती हो, एक पल में अनंत लोगों की रचना करने की सामर्थ्य रखती हो, वह क्या हमारे प्रति कृपामयी नहीं होगी? हमारे प्रति क्या दयालु नहीं होगी? क्या हमारे दुख तकलीफों को समझती नहीं होगी? वह परम सत्ता सब कुछ समझती है, मगर हम उस परम सत्ता को नहीं समझ पा रहे। बस केवल भ्रम इतना है, हमारी और उस परम सत्ता के बीच की बस दूरियां इतनी हैं। यदि यह समाज माता भक्ति आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा के विधान को समझ जाए कि मां का जो विधान है उसी पर चल करके हमारा कल्याण छिपा हुआ है, केवल उस परम सत्ता के विधान के अनुसार हम अपने जीवन को मोड़ना शुरू कर दें कि माता ने हमें बनाया किस लिए है। अगर हमें केवल इसी तरह कुत्ते बिल्लियों की तरह अगर जीवन जीना होता तो कुत्ता भी अपना पेट भर लेता है, दरवाजे दरवाजे जाकर कुछ मांग लेता है, उसको भी कुछ टुकड़े मिल जाते हैं। इस तरह आपने इंसान हो, अलौकिक क्षमताएं भरपूर हैं आपके अंदर, आप सामान्य मानव नहीं हो, ऋषियों मुनियों की संतान हो जिनके अंदर अलौकिक शक्ति और सामर्थ्य थी। वह ऋषि मुनि जो नवीन स्वर्ग की रचना करने की सामर्थ्य रखते थे, वह साधक और साधिकाएं जो इस ब्रह्मांड के चक्र को मोड़ने की सामर्थ्य रखते थे, सूर्य की गति को रोकने की सामर्थ्य रखते थे, हम उन ऋषियों मुनियों की संतानें हैं। अगर तुम अपनी शक्ति को भूल चुके हो तो अपने ऋषियों मुनियों को तो याद करो कि वह भी तुम्हारे सर समान मानव जीवन में आए, मानव जीवन धारण करके इसी भूतल पर रहे और उनके पास वह अलौकिक क्षमताएं थी। और आप आज इतने दीनहीन, असमर्थ, असहाय क्यों बने हुए हो? इसलिए कि तुम अपने आप को पहचानना नहीं चाहते, और जो तुम्हें पहचान कराना भी चाहता है तो उसकी आवाज को गहराई से सुनना नहीं चाहते। एक जीवन, एक जन्म आपकी पूरी दिशा धारा को बदल सकता है। एक निर्णय, एक विचार शक्ति कि हम क्या लेकर आए हैं और क्या लेकर जाएंगे। प्रकृति के बनाए हुए विधान के बाहर रह करके हमें कभी सुख, शांति और सामर्थ्य प्राप्त हो ही नहीं सकती। और यह कर्म भूमि है। प्रकृति का विधान इतना सच्चा, इतना निष्ठा है कि हजारों करोड़ों जीवन उसके चरणों पर न्यौछावर करने के लिए हर पल मन तत्पर रहता है कि मां की हर कृपा पर एक नहीं अजन्य को जन्म न्यौछावर करने के लिए अंतर से अंतर मन तड़पता रहता है कि वह मेरे साथ अच्छाई करे या मेरे साथ बुराई करे, मुझे अपाहिज बना दे, मुझे नेत्रहीन बना दे, मुझे कोढ़ियों का जीवन दिला दे, फिर भी मां के चरणों पर मैं बारंबार न्यौछावर होने के लिए तत्पर रहूंगा, क्योंकि परम सत्ता के विधान पर कहीं संदेह नहीं है। परम सत्ता जो कुछ भी कर रही होगी हमारे कल्याण के लिए कर रही होगी। परम सत्ता ने एक सुव्यवस्थित विधान बनाकर रखा है, वह कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। उसने कर्म की एक परंपरा बना करके रखा है और वह कर्म की परंपरा भी हमारे कल्याण के लिए बना करके रखा है। तो ये त्रिगुणात्मक प्रकृति है, सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण। इन तीन गुणों से हम बाहर नहीं जा सकते। प्रकृति सत्ता ने वह कर्म का विधान इसलिए बनाया कि हम कहीं तमोगुण और रजोगुण में उलझ करके न रह जाएं। हम सतोगुण की प्रधानता को समझें कि हमारा कल्याण उस परम सत्ता से सदैव जुड़े रहने का मार्ग हमारे अंदर सतोगुण की स्थापना है। तमोगुण और रजोगुण को अपने अधीन करने पर, सतोगुण के अधीन करने पर ही हमारा कल्याण हो सकता है। और इनसे बाहर जाने पर, रजोगुण और तमोगुण पर जाने से हमारा सिर्फ और सिर्फ पतन होगा। इस प्रकृति सत्ता ने बहुत व्यवस्थित विधान बनाया है कि हमारे कर्म की बात मैं छोड़ दूं, सोचने के कर्म से विचार करने के कर्म तक का हमारे अंदर अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ता है। यह केवल हाड़ मांस का शरीर नहीं है, अनंत कोशिकाएं, सेल, आत्मा, आत्मा की सहयोगी असंख्य चेतना शक्तियां, यह विज्ञान भी स्वीकार करता है।
हमारे ऋषियों मुनियों ने तो हजारों हजारों वर्षों तक पहले यह कह रखा था कि मनुष्य के अंदर केवल अपनी सामर्थ्य नहीं है, मनुष्य यदि अपने पूर्णत्व को जागृत कर ले तो अपने स्वरूप से असंख्यों स्वरूपों को पैदा करने की सामर्थ्य रखता है। विज्ञान भी स्वीकार करता है कि एक रोमकोश से, एक अंश से किसी दूसरे उसी तरह के व्यक्ति का निर्माण किया जा सकता है। इतनी अलौकिक अपार क्षमताएं, इतनी विराटता, और फिर भी हम अज्ञानता में उलझे हुए हैं। समाज केवल भौतिकता का सुख, धन संपदा का सुख, केवल अमीर बनने का सुख, यह आपको किस दिशा में लिए जा रहा है? एक बार आपको विचार करना होगा, एक बार आपको सोचना अवश्य होगा कि अगर इसी तरह आप भटकाव के मार्ग पर बहते चले गए तो एक दिन जिस तरह नदियां बहती चली जाती हैं और खारे समुद्र में जाकर के गिरती हैं, उसी तरह तुम्हारा भी पतन सुनिश्चित होगा, यह तुम सत्य मार्ग पर नहीं बढ़े। निष्ठा, विश्वास, दृढ़ता, संकल्प शक्ति, ऋषियों मुनियों ने इसलिए हमारे लिए संकल्प शक्ति की बात रखी है। कभी भी कोई भी, आप पहले भी पूजा पाठ जब भी होते थे, छोटा सा भी कोई शुभ कर्म होता था, कोई साधना आराधना करता था, तो उसे सबसे पहले संकल्प कराया जाता था। इसलिए कि संकल्प जब साधक करता है तो अपनी पूरी शक्ति, पूरी भावना, पूरी निर्णय को लेकर के अपनी जो सामर्थ्य है संकल्प करता है कि मैं यह ऐसा कार्य अवश्य करूंगा, उसमें कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा। आज जो है संकल्प शक्ति आपकी क्षीण होती जा रही है। मैं केवल ये बातें आपके लिए नहीं कह रहा, क्योंकि भक्ति मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ता, मेरे चेतनावान शिष्य तो हर पल अपने जीवन को परिवर्तित करते हुए सतत धीरे धीरे करके सत्य पथ की ओर बढ़ रहे हैं, मगर हर पल सजगता। यदि किसी पल हमें एहसास होगा कि नहीं, अब हम तो सत्य पथ पर बढ़ ही रहे हैं, थोड़ी सी हमसे चूक हुई नहीं कि हम तत्काल फिर पतन के मार्ग पर निकल जाएंगे। क्योंकि भौतिकता के झंझावात कब किसके मन मस्तिष्क को किस दिशा में मोड़ ले जाएं, अगर हम अपने मन मस्तिष्क पर, अपने हृदय पर उस परम सत्ता की हमने स्थापना नहीं की, सोते जागते उठते बैठते यदि हमें परम सत्ता का स्मरण और चिंतन नहीं रहता, छोटी सी व्यथाएं, छोटी सी दुर्घटनाएं, छोटी सी भी समस्याएं हमें अनास्थावादी बना देंगी। और सदा याद रखना, नास्तिक, आलसी, ये व्यक्ति जिनके अंदर नास्तिकता आ जाती है, जिनके अंदर आलस्य का भाव आ जाता है, उनका फिर कल्याण कर पाना असंभव सी स्थिति आ जाती है। अतः कोई परिस्थिति आ जाए, प्रथम आपके अंदर यह दृढ़ता का भाव बना रहना चाहिए कि परम सत्ता कभी हमारे साथ गलत नहीं कर सकती। वह आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा जो हमारी ममतामयी कृपामयी है, माँ है, वह जो कुछ भी हमारे साथ करेगी हमारे लिए अच्छा करेगी। हमें विवेक को जागृत करना है, जो हमें ज्ञान मिल रहा है, जो हमें सामर्थ्य मिल रही है, जो हमें दिशा मिल रही है, एक बार उस दिशा में बढ़ने का प्रयास करना है। एक बार अपने अंदर एक सोच पैदा करना है कि अपनी गहराई पर डूब करके अपनी अच्छाइयों को समझने का प्रयास करें। आपके अंदर असंख्य अच्छाइयां भरी हुई हैं, थोड़ी सी गड़बड़ियां हैं, थोड़ी सी समस्याएं हैं, थोड़ी सी यातनाएं हैं, थोड़े से संघर्ष हैं। तो उन संघर्षों के बीच तुम घबरा जाते हो, धैर्य को खो देते हो। अपने धैर्य को कायम रखना सीखो, संतुलन को कायम रखना सीखो। बड़े से बड़े संघर्ष आ जाएं, बड़ी सी बड़ी भयावह वातावरण की स्थिति आ जाए, कलिकाल का कितना ही भयावह वातावरण अंधकारपूर्ण क्यों ना हो, एक बार उस परम सत्ता को अपने हृदय में बिठाओ, एक बार चेतना शक्ति को जागृत करो और उस चीरते हुए उस अंधकार को आगे बढ़ो। प्रकाश की किरण तुम्हारा स्वागत करती नजर आएगी। सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता, इसको गांठ बांध लेना। यह एक ध्रुव सत्य शब्द है। उस सत्य पथ पर बढ़ो, आनंद के पथ पर बढ़ो। माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा का जो सुव्यवस्थित विधान है, उस पर पूर्ण निष्ठा, विश्वास और समर्पण रखो। और उसके लिए आपके पास एक ही मार्ग है, भक्ति और समर्पण। भक्ति के अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। बड़े बड़े मंत्रों को कितना ही जाप क्यों ना कर लो, मगर आपके अंदर यदि स्थायी भक्ति नहीं है, समर्पण का भाव नहीं है, उस परम सत्ता के प्रति तड़प नहीं है,
तो आप पूर्ण फल पूर्ण आशीर्वाद के कभी भागीदार नहीं बन सकते। कहीं ना कहीं अवरोध जरूर आएगा। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, मां की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम। एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरुवर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ मां भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती हैं, तब परम पूज्य गुरुदेव जी माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। मां के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गौ सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और मां की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। मां की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है।
यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह माँ की कृपा नहीं? जन कल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ, सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की। जय मां गुरुवर गुरुवर, जय मां